आज जो कुछ भी सदन में हुआ, राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को याद दिलाया, क्या वो सेल्फ गोल नहीं था? नहीं, क्यों सेल्फ गोल क्यों था? इन मुद्दों की चर्चा तो सदन में होनी चाहिए ना। 1993 से 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। तो क्या एक भी साल ऐसा गया था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई हो और अटल जी ने चीन के संबंधों को लेकर नरसिम्हा राव सरकार की बहुत कड़ी आलोचना न की हो? 29 फरवरी 1996 दिन याद रखिए। उस दिन तो अटल जी ने चीन के प्रति सरकार के रवैये की घनघोर भर्त्सना की, इतनी की पूछिए मत। कहा कि सरकार को जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए वो बरत ही नहीं रही है। 1991 से 1993 और फिर 2004 से 2009 तक लालकृष्ण आडवाणी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। एक भी साल रूबिका जी ऐसा बता दीजिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए सरकार की गंभीर खामियां न गिनाई हों। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों को उन्होंने हर साल आड़े हाथों लिया। 2009 में 8 जून को जब सदन में चर्चा हुई तो आडवाणी जी ने चीन के मसले पर मनमोहन सिंह सरकार की इतनी कठोर आलोचना की कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि सरकार चीन को खुश करने के लिए पूरी तरह छिप गई है और न तो अरुणाचल प्रदेश के मामले में अपना विरोध जाहिर कर रही है और न ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की मदद के मसले पर उसे कोई चिंता है। लेकिन अब राहुल गांधी पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वे भारत की संसद में चीन का नाम तक नहीं ले सकते। तो वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता और राहुल आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। तो ऐसा भी कैसे चलेगा? अब ये एक बड़ा मसला है चीन का। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र क्यों नहीं हो सकता? सर, जो उन्होंने कोई सेल्फ गोल नहीं किया। जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप हमेशा से ये जानते हैं कि चीन के मुद्दे पर जो किताब आई नहीं उसका जिक्र करना, जो किताबें आ चुकी है वो नेहरू जी को जो है कटघरे में खड़ा करती है, उनकी नीति को कटघरे में खड़ा करती है। अब उस पीछे जाने का मकसद आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ सर्व करेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी जानबूझकर क्या ये काम नहीं कर जाते हैं? फिर आप कहते हैं कि मोदी उठते बैठते सोते जागते, बीजेपी उठते बैठते सोते जागते, उनको नेहरू जी याद आते हैं। अरे वो याद तो किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने ही दिलाई है। जब जब चीन का मुद्दा उठेगा तब तब नेहरू जी को आना पड़ेगा और जब जब नेहरू जी आएंगे तब तब जो गलतियां हुई हैं उसे देश याद करेगा कि नहीं करेगा? सर, सिंपल सी बात है। तो अगर नेहरू जी के कार्यकाल में चीन के मामले में हुई गलतियों का कुछ किताबों में जिक्र है तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे 1962 में जब चीन का युद्ध चल रहा तो था, फिर उस चीज के लिए तैयार चल रहा था और अटल जी ने मांग की। सबके सब, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मीडिया हो, आप सब जगह आकर ये कहने लगे कि नेहरू के बगैर तो ये जी नहीं सकते हैं। तो फिर उस मुद्दे को उठाना क्यों और फिर ऐसी किताब का जिक्र करना जो अभी तक आई नहीं है? Why did you waste the precious time of parliament? नहीं तो अगर आप किताब को प्रकाशन से रोक देंगे, अगर रक्षा मंत्रालय उसको समीक्षा के बहाने अपने यहाँ लंबित रखेगा, किताब कहाँ से आएगी? किताब की पांडुलिपि तो तैयार है ना और किताब प्रकाशक को प्रकाशन के लिए दी गई। Let's be very fair here. आप फेयर आदमी हैं। नरवणे साहब ने तो इंटरव्यू दिया था। आपको लगता है कि नरवणे साहब अपने दिल की बात कहने में सक्षम नहीं है? वो किसी से खौफ खाते हैं? अगर किताब को पब्लिश नहीं किया जाने दिया तो फिर वो कह देते ना। 10 तरीके की दूसरी बातें उन्होंने कही, इंटरव्यू में ये बात क्यों नहीं कही उन्होंने? किसी ने रोका था उनको? नहीं, नरवणे जी ने तो कहा कि मेरी किताब रक्षा मंत्रालय में समीक्षा के लिए लंबित है। कैसे नहीं कहा उन्होंने? और ये जो ना आप कह रहे हैं, नहीं, फिर आप नाउ यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। पंकज जी, आपने कहा कि पब्लिश नहीं होने दी, दूसरी तरफ आप उनको कोट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि समीक्षा के लिए अभी रखी गई है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बहाने उसको लंबित किया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि कैरेवान मैगजीन में जो अंश छपे हैं वो कैरेवान मैगजीन को किसने दिए? नरवणे साहब ही ने तो दिए होंगे या प्रकाशक ने दिए होंगे। तो इसका मतलब किताब की पांडुलिपि अस्तित्व में है और किताब को अगर आप प्रकाशित न होने दें और फिर कहें कि ये जो किताब आई नहीं उस पर कैसे चर्चा हो सकती है? तो नियम के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते ना आप। हर कोई आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा और नियम बाकायदा आपको दिखाए गए हैं। यहाँ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। प्रेम जी, फिर ये कहा जाएगा कि आप लोग चीन पर बात करने से ही कतराते हैं। जैसे ही चीन का नाम आता है नेहरू जी को आप ले आते हैं। नहीं, हम तो चीन पर जमकर बात करना चाहते हैं।
लेकिन जो आसन की व्यवस्था है उसको तो आपको संसद में स्वीकारनी पड़ेगी। अप्रकाशित पुस्तक का अंश आप प्रकाशित नहीं कर, आप जो है उद्धृत नहीं कर सकते, ये आसन की व्यवस्था है। अब श्रीमान राहुल गांधी चूंकि गांधी परिवार में पैदा हो गए हैं, इसलिए वो आसन की व्यवस्था को भी नकार देंगे, ये तो स्वीकार नहीं होगा। अब राहुल गांधी से तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए ना, चीन के साथ आपकी मम्मी ने जो एमओयू साइन किया वो एमओयू क्या है? हम बार बार पूछते हैं कि 17 जुलाई 2008 को कि रात को जब आप डोकलाम में हमारी सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थी, तो आप चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के चरण चाटने के लिए क्यों गए थे और क्या चाट कर आए थे? कृपा करके बताइए। हम तो बार बार पूछ रहे हैं भाई कि 2008 में आपने श्रीमान मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जोरावर किले समेत 250 किलोमीटर लंबाई वाली भूमि चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म एमओयू साइन करने के बाद क्यों किया? क्या एमओयू का अंग था क्या? हम तो पूछ रहे हैं। हाँ। कि श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 38,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि चीन के कब्जे में करा दी, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? अच्छा। हम तो बार बार पूछ रहे हैं जी कि आप कृपा करके बताइए। नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी एक और चीज कृपा करके आप भी बता दीजिए, क्या अभी हाल फिलहाल आपके हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्या चीनी रिप्रेजेंटेटिव से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हुई है कि नहीं हुई है? हाँ हुई है ना, बात हुई है, खुली बात है, हुआ है क्या? कोई एमओयू वहां साइन हुआ? ऑन कैमरा बात हुई है। हाँ, मतलब वहां कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, कोई दूर दूर तक एमओयू साइन नहीं हुआ है। क्या बातचीत दो दलों हुई है? के बीच क्या में अनुबंध बातचीत हुआ? कैमरे के सामने हुई है। रूप से क्या राहुल क्या गांधी की तरफ मुंह तय चुरा हुई? कर चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं गए। अब बीच में मत बोलिए, अभद्रता मत कीजिए। कांग्रेसी अभद्र होते हैं लेकिन इतनी अभद्रता मत कीजिए। कांग्रेसी नियम नहीं मानते, हम जानते हैं। भद्रता और अभद्रता की बात करें, शोभा नहीं देता। कांग्रेसियों का ये रोग है, आप हमें पता है कांग्रेसी रोग से आप ग्रस्त हैं। हम जानते हैं कि पंकज जी आप कांग्रेस के धैर्य खो देने वाले रोग से ग्रस्त पूरे देश ने देखी है, बार बार देखी है। इतनी अभद्रता क्यों करते हैं? हाँ, हमें जानता हूं, मैं तो आप दोनों अपने भद्र रूप में आ जाइए, बार-बार अभी देखा है। दोनों भद्र रूप में आ जाइए और मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर मैं चीन की बात कर रही थी। प्रेम शुक्ला से मैंने सीधे तौर पर सवाल पूछा, चीन के लोगों से आपने एमओयू साइन किया? उन्होंने कहा नहीं हुआ, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ। ऑन कैमरा बात हुई है, और क्या बात हुई है वो ऑन कैमरा कोई भी पता लगा सकता है। अब पंकज जी बार बार वो आपसे इस मसले पर पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने कोई एमओयू साइन किया कि नहीं किया। आप भी उतनी ही ताकत से बोल दीजिए, हाँ कि ना, जो भी है बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अरे दुनिया भर के देशों में राजनीतिक दलों के बीच क्या बताएंगे? चंदा लेने वाले होते रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चंदा हुए। चबा गए। प्रेम राजीव शुक्ला जी, गांधी रुकिए ना, फाउंडेशन के लिए रुकिए, चंदा बोलने लेते हैं, प्रेम तो शुक्ला जी, चंदा खोर है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मेरे पीछे बोल रहे थे ना, बोलने दीजिए, शर्मा जी को इनको बोलने भद्रता का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। हाँ हाँ, बस इनको बस बस भद्रता का बस प्रमाण बस पत्र बस दे रहा हूँ बस मैं। शुक्ला जी कि प्लीज। मेरे बीच बोल रहे थे हाँ, ना। अब मैं चाहती हूँ एक एक करके दोनों अपनी अपनी बात रखें। हाँ 20 सेकंड में बात रखिए पंकज शर्मा जी। कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों के बीच इस तरह के अनुबंध होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में वहां प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नेतृत्व में अपने दल भेजते रहे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो है ये मुलाकात हुई है, इसमें लिखित अनुबंध नहीं हुआ तो क्या हुआ? प्रेम शुक्ला बताएं कि क्या मौखिक अनुबंध हुए? कोई अनुबंध नहीं।